ये आपका फजी लॉजिक बेस्ड फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिस्टोरेशन सिस्टम का मैटलैब सिमुलेशन है। यहाँ पे ये आपका जनरेटर है, ये आपका 3 फेज मेजरमेंट ब्लॉक है, उसके बाद ये 3 फेज सर्किट ब्रेकर है, उसके बाद ये तीनों फेज का करंट को मेजर करने के लिए करंट मेजरमेंट ब्लॉक है। यहाँ पे स्कोप है जो तीनों फेज के करंट को बताएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन पैरामीटर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिटर पैरामीटर हो गया। इधर आपका ये लोड हो गया और ये दो ट्रांसफार्मर पैरेलली कनेक्टेड है। तो ओवरऑल ये सिस्टम में आपको यहाँ पे हम लोग 3 फेज फॉल्ट को इंट्रोड्यूस किए हैं और ये जो हमारा फॉल्ट है वो फेज बी टू ग्राउंड है और इसका स्विचिंग टाइम 0.2 सेकेंड टू 0.3 सेकेंड है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फजी लॉजिक को इंट्रोड्यूस किए हैं। ये फजी लॉजिक यहाँ से जो जनरेटिंग एंड से वोल्टेज और करंट आ रहा है उसके आरएमएस वैल्यू को लेगा, यहाँ पे गेन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वोल्टेज डेविएशन को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद अगर वोल्टेज डेविएशन 1 है, करंट डेविएशन भी यहाँ पे 1 है, दोनों यूनिटी है, देन आपका फॉल्ट नहीं होगा और सिस्टम नॉर्मली ऑपरेट करेगा। और उस समय फजी का जो आउटपुट है वो 0.1 से 0.3 के आसपास रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग फॉल्ट ब्लॉक यहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे ही 0.2 सेकेंड होगा उस समय जब फॉल्ट होगा तो फॉल्ट होते ही करंट में कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा और करंट में जैसे ही चेंजेज आएगा, करंट 1 से 1.5 होगा या ज़्यादा फॉल्ट होगा तो 2.5 होगा, या फॉल्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा होगा उस समय करंट बहुत ज़्यादा होगा। उस केस में यहाँ से आउटपुट आएगा फजी का और ये फजी के बाद एक कंपेयर ब्लॉक लगा हुआ, ये कंपैरिजन करेगा। चूँकि 0.5 पे यहाँ पे सिस्टम नॉर्मली ऑपरेट करेगा, लेकिन 0.5 से वैल्यू जैसे ही ज़्यादा जाएगा फजी आउटपुट का, इसका मतलब फॉल्ट ज़्यादा है। तो उसके बाद यहाँ पे एक रिले लगा हुआ, इस रिले में सिग्नल जाएगा और उसका ये सिग्नल डायरेक्ट सर्किट ब्रेकर को देगा जो कि सर्किट को ब्रेक करेगा। अभी इस सिमुलेशन को हम लोग रन करके देखते हैं। ये रन हो रहा है और यहाँ पे 0.2 सेकेंड तक करंट का वैल्यू एकदम कांस्टेंट आ रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही फॉल्ट हुआ आप देख सकते हैं अचानक से बी करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे ही फॉल्ट होते ही यहाँ पे जो आपका फजी का आउटपुट है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 0.5 से ये बढ़ गया है और ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द चेंज इन करंट। ये देखिए 0.8 भी जा रहा है, 0.9 भी जा रहा है। इट मीन्स जब ज़्यादा हो रहा है उस केस में ये बढ़ रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका फॉल्ट आ गया। और यहाँ पे जब भी 1 आ रहा है, जब भी 1 आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे फॉल्ट है और इस केस में ये सर्किट ब्रेकर यहाँ पे बंद हो जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे लाइन जो कट हो रही है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस केस पे जो फजी लॉजिक है वो आउटपुट दे रहा है और उसके वजह से रिले सर्किट ब्रेकर को स्विच कर रहा है। यहाँ उसी तरह करंट को भी आप देख सकते हैं, यहाँ 0.2 सेकेंड तक ठीक था, फिर अचानक से फॉल्ट आया और ये 0.3 के बाद रीस्टोर हो गया। तो फजी लॉजिक आउटपुट के लिए मेनली कंडीशन आपका ये है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ पे आपको आएगा और इस आउटपुट के अकॉर्डिंग ये कंपैरिजन ब्लॉक में यहाँ पे कंपैरिजन होगा और उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग रिले में सिग्नल जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग रिले जो है सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा और सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा।